पहलगाम हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है, पीड़ित परिवारों के लिए संवेदनाएं हैं। जहां एक तरफ हमले के बाद कश्मीर की धरती पर सैलानी अब जाने से डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 22 अप्रैल की खौफनाक हमले के कई कहानियां ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जिसने इंसानियत को नया रास्ता दिखाया है। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलानियों के तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। ऐसी ही कहानियां आपके सामने ला रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। आप बताएंगे क्या उस वक्त का मंजर? जी, जिस टाइम ये वाक़या हुआ है मैं उस टाइम ऑफिस में बैठा था। जो ही मैंने मैसेज सुनी है अपने लोकल ग्रुप्स में कि ऊपर इंसिडेंट हुआ है, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। वहाँ पे एक्चुअल में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे फ़ोन ना मिलने के कारण हम यहाँ से तुरंत चल पड़े, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ के लोकल्स है। हमने इसमें शॉर्टकट मारा है जहाँ से हम जल्दी वहाँ। तो पुलिस सुरक्षा फोर्स से पहले आप ही लोग पहुंचे? जी हाँ, मतलब एक्चुअल में जो इसका रोड है वो थोड़ा लंबा है, वो 7 to 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम जहाँ से गए यहाँ से 4 to 4.5 किलोमीटर है सर। और जो ही हम यहाँ से निकल गए तो वहाँ से ऑन द वे टूरिस्ट डरे हुए आ रहे थे, चला चला के घोड़े वाले सबको। यहाँ से जितने भी मेरे साथ बंदे थे 4, 5, 6 बंदे, तो वो उनको ऑन द वे पानी पिलाने में और रेस्क्यू करने में नीचे लेके आए हैं। तो अकेला में उसके साथ साथ में मेरे साथ एक और बंदा, 2 बंदे हम चले गए बाईसरन। तो जो ही हम बाईसरन पहुँचे, सबसे पहले जब एंट्रेंस पे पहुँचा मैं, तो मैंने एक डेड बॉडी देखी तो मेरा हाल बुरा हो गया। मतलब मुझे लगा कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मतलब अपनी ज़िंदगी का ना सोचे कि वहाँ पे मौजूद मत होंगे वो। तो आपको लगा ज़िंदगी का आखिरी दिन? जी हाँ, मतलब कलमा पढ़ के हम अंदर से ही गए, क्योंकि कुछ ही टाइम हुआ था, 35 से 40 मिनट में पहुँचे हम। तो हम सीधे अंदर चले गए। तो सबसे पहले जब हम अंदर गए तो एक लेडीज़ आई। ऑलरेडी वहाँ पे 2 बंदे मौजूद थे, सजाद भाई और वहीद, अब्दुल वहीद। 2 बंदे हमारे से पहले 5 मिनट पहुँच गए थे वहाँ। उसके बाद में 5 मिनट पहुँचा। अंदर गए तो एक लेडीज़ आई, चला चला के मेरे पति को बचा लो। हम चारों लोग, 2 सजाद भाई और मैं, उसके साथ चले गए एंड पे जहाँ पे उसका पति था। तो हमने देखा जिसकी वो लाश वहाँ नीचे, हाँ, उसी ने आपको, अच्छा आप उससे मिल, जो बड़ा वायरल, उसके साथ बचा भी दिल दहलाने वाली, जी हाँ, बचा भी था। हमने देखा वहाँ पे, तो हमने देखा वो डेड ऑलरेडी था। आप अभी भी, आपके आंसू में अभी भी आप काफी लग रहे हैं, अभी भी डर है या दुख है? दुख भी है और डर भी है। डर इस चीज़ का है कि हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा ऐसा मंजर, ऐसा काला दिन हमारे लिए जो था, स्याह दिन, मतलब जो हमने ज़िंदगी में नहीं देखा था। पहली बार देखने से मतलब ऐसा लगा कि हार्ट अटैक होने का खतरा आया था वहाँ पे। जो ही हमें पूरा मैदान में नज़र पड़ी तो चारों तरफ लाशें थी। तो हमने थोड़ा सा अपने आप को संभाल के, और उस औरत को हमने दोनों ने पकड़ के गेट पे लाया। हमने उसको बोला आप पहले जाओ, तो उसको घोड़े पर बैठा के, जी हाँ, वो निकाला। उनको बोला हमने कि हम इसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, जितने भी थे सबको हॉस्पिटल। उसके साथ साथ जब हम वापस आए तो राइट साइड में वहाँ पे स्टॉल्स है, वहाँ पे हमने जख्मी 4-5 देखे। सबसे पहले हमारी कोशिश रही कि उनको पानी पिलाना, उनको रेस्क्यू करना, उनको नीचे लाना, जख्मियों को लाना। जी हाँ। सजाद, आपका जो वीडियो है जी शायद हर एक हिंदुस्तानी देखा होगा कि आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक जख्मी को आपने उठाया और फिर यहाँ नीचे लाए आके, और उसकी ज़िंदगी भी बच गई। जी, जैसे जब हम भी घर पे बैठे हुए थे, हमारी चाची की डेथ हुई थी, तो हम वहाँ पे तहज़्ज़त पे गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग तहज़्ज़त में आए हैं। जैसे हमने सुना है कि बाईसरन में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि हम लोकल है, हम लोकल है यहाँ के। तो हम जब से इंसिडेंट हमने सुना है कि बाईसरन में ऐसे वाक़ा हुआ है, तो हम चल पड़े। हमारे साथ वहीद साहब जो पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, वो बोला हमारे साथ चलो, वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है। तो हम शॉर्टकट रास्ते से गए हैं। तो जैसे वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जो हमने मंजर देखा वो हम बयान नहीं कर सकते। बहुत मतलब भयानक मंजर था वहाँ पे कुछ बच्चे चला रहे, कुछ औरतें चला रहे, मदद के लिए चला रहे कि हमको यहाँ से सेफली यहाँ से हमको निकालो। और जो हमने डेड बॉडी देखा है, डेड बॉडी वहाँ पे देखे, हम भी मतलब पागलों की तरह उधर इधर घूम रहा था। हम किसको बचे, डेड बॉडी को उठाए। कई लोग जख्मी थे, कहीं मरे थे। तो हमने पहले उनको, आपको नहीं लगा जब आपने उठाया उसको कंधे पे कि वहाँ आतंकी जो है आपको भी गोली मारेंगे?
देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, लगा? हमने अपना जान का परवाह नहीं करते, हमने परवाह नहीं किया अपनी जान का। हमने सोचा ये भी हमारी फैमिली है, ये भी हमारी भाई है, इनको बचाने का हमारा फर्ज है, हमारा हक बनता था वो जो वहाँ पे जख्मी है उनको बचाने। उनको हमने पानी वानी पिलाया। बाकी जो लोग आए हैं वहाँ से घोड़े वाले, हमने उनके कंधे पे भी लोगों को बिठा के नीचे पहलगाम की तरफ रवाना किया। और बहुत सारे जो पुनी वाला वहाँ से नीचे से आ रहा है, पहले ये मार्केट की तरफ से जो बैसरन की तरफ आ रहा है, तो उनको घोड़े पे बिठा के जो बहुत सारे जख्मी थे उनको पहलगाम के हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया था। और आधे रास्ते में बाकी जो लोग आ रहे हैं जो हमारे कंधे पे थे उनको हमने दूसरों के कंधे पे बिठा के उनको पहलगाम की तरफ हमने रवाना किया। और जो बच्चे मेरे कंधे पे थे वो नहीं चल पा रहा है, वो बोलता हम नहीं चल पा रहे। आपका एक साथी जी ये सईद आदिल, वो भी मारा गए, वो बचाते वो भी मतलब उसने भी उसमें अपना जान और आपने भी अपनी जान की परवाह नहीं की है सर। जी तो सर, आप कैसे इस दिन को याद रखेंगे? क्योंकि आप ये हमारे लिए मतलब ये हमारे लिए ये तो हम ये दिन कभी जिंदगी में हम भूल ही नहीं गए। ये हमारे लिए ब्लैक डे, इसको हम मतलब हर साल ब्लैक डे मनाएंगे सर। ये चीज जो हमने ये मतलब वाक़ा देखा है, इंसिडेंट देखा, हम जिंदगी भर इसको कभी नहीं भूलेंगे सर। ये कयामत का मंजर था उस टाइम हमारे लिए। मजीद साहब, तो क्या देखा आपने, कैसे याद कर? 2025-22 अप्रैल वाक़ा हुआ, समझो 3 बजे तक खुशी का माहौल था। अचानक 3 बजे के करीब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक मैसेज डाली ग्रुप में कि बाइसरन में एक हादसा पेश आया, जो भी घोड़ा वाला जहाँ पर है, जो भी कोई मजदूर या ड्राइवर जहाँ पर भी है वो वहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने चलने की कोशिश की। ये व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने अपना बनाया? ये जो हमारे घोड़े वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में मैसेज आया और हम एकदम भाग निकले। करीबन हम 2-2.5 किलोमीटर के करीब भागे। जो लोग ऊपर से आ रहे थे हमने उनको रेस्क्यू किया, किसी को घोड़े पर बिठाया, किसी को अपने कंधे पर लिया। तकरीबन एक सजाद तो वायरल हुआ, इसमें सैकड़ों सजाद। नहीं आई नो, एक ही आदमी इतने लोगों को नहीं रेस्क्यू कर सकता। सजाद का तो वीडियो आया, लेकिन तो आपका नहीं। सैकड़ों सजाद मौजूद है जिन्होंने आदिल की तरह अपनी जान पर खेलकर अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों की जान बचाने की कोशिश की। तो क्या है आपकी मैसेज उन कातिलों के लिए जिन्होंने न सिर्फ बेगुनाहों का कत्ल किया बल्कि यहाँ इस पहलगाम पे भी एक काला धब्बा लगा है? मेरी तरफ से मैसेज यही है, हम किन अल्फाजों से उनको याद करें। ये वहशियाना, ये जालिमाना, कातिलाना, दरिंदाना सिफत इंसान थे जिन्होंने ये हादसा अंजाम दिया। और हमारे लिए ये एक यौम सियाह की तरह ज़िंदगी में याद रहेगा ये दिन। जैसे ही हमको पता चला ये व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा पोनी स्टैंड का है, जैसे हमको ये मैसेज आया यहाँ पे इंसेट हुआ है, फिर हम आधे रास्ते तक लाशों को मार्केट तक वापस लाशों को जख्मी को वापस ले आए पहलगाम हॉस्पिटल तक। ये बहुत दुख की बात है सर। बोल नहीं पाते? नहीं बोल पाते। मतलब अभी भी जो मंजर हमारे आंखों में है पूरा मातम है, पूरा मतलब जो भी है बात अभी कर नहीं सकते पूरी तरीके से। मैंने पहले ही बोला कि हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है ऐसा। और जिन लोगों ने इस काम का अंजाम दिया है, मतलब उनको चाहिए था कि सबसे पहले हम हमारे घरों में आके हमको मार डालें, क्योंकि हमारा इनके साथ रिश्ता जो था खुशी से हम यहाँ पे चलते थे। सारे लोग टूरिस्ट आते थे, मतलब कई सारे टूरिस्ट अब मेरे लाइफ में आज तक बहुत मेरे घर भी आ चुके हैं। मेरे बच्चों घर भी आते हैं? जी हाँ, इतना मतलब क्लोजली हो जाते हैं हम टूरिस्ट के साथ, अट्रैक्ट। हमारे वो चाहते हैं आप हमें घर ले जाओ, हम आपके घर देखेंगे, आपके फैमिलीज देखेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट जो है जो मेरे घर आ चुके हैं, मतलब उन्होंने एक ना पुल जो ये धब्बा लगा है उन लोग कायरानों ने, हम टूरिस्ट के बीच में जो एक पुल उन्होंने लगाया, तो इस पे अभी हम बयान नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर हमारी जान भी जाएंगे ना आगे, मतलब हम चाहते हैं अपने मुल्क के लोगों पे इतना भरोसा है, आप लोग आओ, आप लोग यहाँ पे कश्मीर आ जाओ, आप फिर से वो देखो वो हॉस्पिटलिटी। जैसा भी मतलब ऊपर वाला ना करे ऐसा हादसा फिर कभी हो, हम आगे अपना सीना तान के है आप लोगों के इंतजार। घोड़े वालों ने मुझे उस दिन बताया, अगले दिन जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, कि हम सुरक्षा फोर्सेस के, आर्मी या पुलिस की मदद भी करेंगे अगर ऑपरेशन में हमारी जरूरत हो। जी हाँ, एकदम। हमने ये नहीं सोचा, मतलब हम यहाँ से चले गए दौड़ के। हम वहाँ पे एक्चुअल में मतलब कोई सिक्योरिटी भी नहीं था उस टाइम जब हम गए। हमने ये नहीं सोचा कि हमने ये सोचा मारेंगे तो हमको भी मारे।
मतलब آپ نے اپنی ایسا زندگی پر ہم نے بھی یہی سوچا کہ ہم وہاں پہ جو وہ بھی ہمارے پریوار کے حصے تھے, ان کو بچانے, جو ہم نے ان کو بچایا وہ ہم کو حق بنتا تھا. تو ان کو ہم فیملیز مانتے تھے اور آگے بھی مانتے رہیں گے اور مانیں گے بھی. آپ بتائیں گے کیا آپ نے اس دن وہ جلوس بھی نکالا پہلے دن؟ لفظ نہیں ہے بتانے کے لیے. میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ دیکھ کیسی قیامت سی برپا ہوئی ہے آشیانوں پہ اقبال, جو لہو سے تعمیر ہوئے تھے پانی سے بہہ گئے, بہت برا ہوا. اصل بات دکھ ایک چیز کا ہے, دیکھیے روزگار اللہ مطلب رزق دینے والا اللہ ہے, میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں آج روزگار کی بات نہیں بالکل نہیں ہے. اور ایک چیز ہے, میں پورے ہندوستان میں گھوما ہوں. ہندوستان میں ایک ایسی امیج ہماری تھی, میں جامعہ ملیہ, JNU, علی گڑھ یونیورسٹی, IIT دلی, کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا جہاں پہ میں کھڑا نہیں. میں ایز انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہوں, یہاں پہ کام کرتا ہوں, تو کافی موقع ملا مجھے. ہندوستان میں بایو ڈائیورسٹی ہے, اس میں دو مطلب رائے نہیں ہے. ڈائیورسٹی ہے بالکل, پورے ہر سماج کے لوگ رہتے ہیں. بالکل. اچھا یہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا, اور وہی ڈائیورسٹی جو آپ کہیں گے وہ ہمارے پہلگام میں بھی ہے. یہ پہلگام جو ہے سخی زندین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے. یہ شیوا کی, لارڈ شیوا کی بھی زمین ہے. زمین ہے. اور آپ بھی یہاں کوئی چھوٹے ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے یہاں پہ. تو آپ کا شبھ نام؟ میرا نام نریندر تو سنگھ ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں نریندر جی, جب آپ کوئی خوف تو نہیں ہے؟ نہیں یہاں پہ ایسا کوئی خوف نہیں ہے, لیکن یہ خوف سے بھی بڑھ کے ہے جو ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم ایسے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں. ہم یہاں پہ گاڈ فیئرنگ لوگ ہیں, اوپر والے سے ڈرنے والے لوگ ہیں, اور یہاں پہ یاتریوں کو ہم ایسے سرو کرتے ہیں جیسے اپنے بھگوان کو کرتے ہیں. تو ہم مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں, نہ کوئی کرے گا یہاں پہ پہلگام میں. ہم یہاں پہ کسی الگ ریلیجن کے ہو سکتے ہیں, لیکن اندر سے ہم ایک انسان ہیں. یہ کمانا یا بزنس, آج بھی میں نے دیکھا بلیک فلیگز لگی ہیں کئی دکانوں پہ. آپ آ جائیے رئیس جی, یہاں آ جائیے. آپ سے تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی میسیج کیا ہوگی اب, کیونکہ جب جس طرح کا یہ کانڈ ہوا, دردناک واقعہ ہوا, پورا ملک اس کے خلاف کھڑا ہے, پورا کشمیر بھی ہم نے دیکھا پہلی بار کسی آتنکی حملے کے خلاف بند ہوا. دیکھیے میری آپ میسج کو لگا کہ جو آپ نے کیا, وہاں رش کیا, انجرڈ کو بچایا, صحیح قدم ہی نہیں تھا بلکہ ضرورت بھی تھی, اور ہر ایک کو آپ نے پروتساہت کیا, انکریج کیا. میری میسج یہی رہے گی اپنے ملک کے لوگوں سے, جیسا ہم نے اپنی اپنی جان کا پرواہ نہ کیے ہوئے وہاں پر پہنچے انسیڈنٹ پہ, وہاں پہ زخمیز کو لایا ہم نے, مطلب ڈیڈ باڈیز کو ریسکیو کیا, وہاں پہ سب کچھ ہم نے ریسکیو کیا. اور ہمارے ساتھ ساتھ جو یہاں کی مطلب پولیس ٹیم وہ بھی پہنچی تھی ہمارے بعد 10 منٹ, اور CRPF کا ٹیم پہنچی تھی. ان کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ اپنا کشمیریت دکھانا, اپنے انسانیت دکھانا, کیونکہ ایکچوئل میں جو واقعہ ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے, مطلب پورے انسانیت کا قاتل ہے. اس لیے ہم میسیج دیتا ہے پورے ہندوستان کے مطلب اپنے ملک کے لوگوں سے, آپ لوگوں کی جو بکنگ ہے آپ لوگ آئیے پہلگام آئیے. آپ کچھ اور بتانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, میری یہی ریکویسٹ ہے, یہی میسیج ہے کہ ہم لوگ نہ ڈرے ہوئے وہاں پر پہنچے. ہمارا جو ایک اہلکار تھا, ہمارا جو ساتھی تھا, انہوں نے اپنا جان گوایا. سعید عادل نے جان گوایا ہے. اگر وہاں پہ باؤنڈریز لگی ہوئی نہیں ہوتی, مطلب جو یہاں سے گھوڑا والا جاتا ہے وہ باہر رہتا ہے گھوڑے کے پاس, ٹورسٹس اندر جاتے ہیں گھومنے کے لیے. اگر باؤنڈریز نہیں لگی ہوئی ہوتی, پتہ نہیں کتنے سارے عادل اندر جاتے. یہ تو مطلب اس میں ہم بیان نہیں کر سکیں گے, مطلب میرے جیسے, سجاد جیسے. لیکن آپ کا جو امیج ہے شاید ہمیشہ کے لیے رہے گا کہ کس طرح آپ کا ویڈیو آیا اور کا نہیں آیا. تو آپ کی کیا میسیج ہے ہر ایک کے لیے کہ ہمیشہ ملک کے ساتھ؟ اور ہمارے میسیج یہی رہے گی, جو ہمارے ہندوستانی بھائی ہے, جو بھی ٹورسٹ کشمیر آ رہے ہیں, ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپس میں بھائی ہیں, آپ ڈرے مت, آپ بے خوف کشمیر گھومنے آ جائے, ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شان کھڑا ہے سر.